हेलो जीएस हब फॉर पीसीएस में आप सभी का वेलकम है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर ये हमारा सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना। आज पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बात किया था जैसे जो हिमालय की फॉर्मेशन क्या होती है इसे भी हमने देखा था और जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ हिमालय इसे भी देखा था। जैसे भू आकृति विभाजन हिमालय के कितने पार्ट होते हैं इन सभी को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि पैसेज ऑफ हिमालय, जैसे कि हिमालय की प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। इसे देखने के बाद से हिमालय पहले दर्रा क्या होता है इसे देखेंगे और फिर ये इन दर्रे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसे भी देखेंगे। उसके बाद इन सभी दर्रे को जो हिमालय की दर्रे हैं ये जो पैसेज हैं इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे और ट्रिक से देखने के बाद से जितने भी स्टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हमारा ये जो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले ये जो दर्रा या पैसेज होता है यह होता क्या है। इसे सबसे पहले हमारे माइंड में यह क्वेश्चन आता है। तो यह जो पैसेज होता है यह एक पैसेज या दर्रा जो होता है यह एक रास्ता होता है, ठीक है। जैसे किसी भी पर्वत श्रेणी या जैसे माउंटेन रेंज में अवस्थित ऐसा रास्ता होता है जिससे उस पर्वत श्रेणी की एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ से आप इधर जा सकते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जैसे यहाँ पे कारगिल और लेह से आपको सियाचिन जाना है। तो सियाचिन जाने के लिए आपको सियाचिन आप कैसे जाओगे, तो आपको इस दर्रे मतलब जैसे सियाचिन जा सकते हैं, दर्रे से सियाचिन जा सकते हैं। तो जैसे अगर यह दर्रा ना होता तो आपको क्या करना पड़ता कि लद्दाख श्रेणी की एक तरफ आप चढ़ते और आपको दूसरी तरफ उतरना पड़ता। जैसे आप ये जो पहाड़ है इसकी एक तरफ से यहाँ से आप चढ़ते और फिर आपको दूसरी तरफ से उतरना पड़ता, ठीक है। तो फिर यह जो सियाचिन मतलब आप तो तब सियाचिन पहुंचते। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो दर्रा होता है किसी भी पर्वत श्रेणी में ऐसा रास्ता होता है जिसकी मदद से आप उस पर्वत श्रेणी की एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ जो माउंटेन होता है इसके एक तरफ से दूसरी तरफ आप जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, सियाचिन और लेह से आपको मतलब यहाँ जो कारगिल और लेह से आपको सियाचिन जाना है तो आप इसी दर्रे से पास होकर जाओगे। फिर हमारे माइंड में आता है कि यह जो दर्रा है इसका निर्माण कैसे हुआ, जैसे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जब हिमालय का उत्थान चल रहा था, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में हमने देखा था, तो हिमालय का उत्थान चल रहा था और नदियाँ और फिर एक तरफ जैसे एक तरफ आप देखोगे यहाँ पे एक तरफ हिमालय का उत्थान चल रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो नदी है यहाँ पे वो क्या कर रही थी कि अपना रास्ता बना रही थी। जैसे काटकर पहाड़ इसको काटकर रास्ता बना रही थी, ठीक है। नदियों का काम जो होता है, जो ये रिवर होती है इनका जो काम होता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण करना होता है, ठीक है। जैसे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजन होता है, ठीक है। नदियाँ अपना रास्ता अपर्दन करके रास्ता बनाई पर किसी कारण क्या हुआ कि यहाँ पर अंतर्जात बल या इंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या हुआ कि नदियों के रास्ते में किसी प्रकार का मतलब यहाँ पे रुकावट आ गया या फिर आप कहोगे उत्थान आ गया, जिसकी वजह से इनको यह रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ से जाना पड़ा। जैसे मान लो आप ये नदी ऐसे इस तरफ घूम गई तो यहाँ पे ये जो रास्ता बन गया इसे ही दर्रा कहते हैं। और फिर यहाँ पे माना जाता है कि यह जो दर्रे हैं वहाँ पहले हिमालय के उत्थान के पहले हिमालय के पहले नदियाँ थी। जैसे हमने 33 सागर देखा था तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इससे कि जैसे ये पूर्ववर्ती नदियों द्वारा मतलब दर्रा, यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियाँ थीं और फिर उसके द्वारा दर्रा बना हुआ, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद से हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि पहले ये टोटल जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था। बट 2 नवंबर के बाद से जो हमें मैप मिला इसमें हम देखिए कि यह यहाँ का आधा पार्ट जम्मू कश्मीर और आधा पार्ट लद्दाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसेज या जो दर्रे हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पे काराकोरम दर्रा है जो जिला बनिहाल और पीर पंजाल और खरदुंगला दर्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लेह और लद्दाख के बीच में हमने अभी जो बात किया था सियाचिन जाना है, तो सियाचिन जाने के लिए हमें जो दर्रा पड़ा था वो था खरदुंगला दर्रा, ठीक है। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे हम देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं, तो काराकोरम दर्रा आप मैप में देखना आपको दिखेगा काराकोरम दर्रा,
फिर जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और खरदुंगला। खरदुंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों में आता है, ठीक है। आपको दिख गया बनिहाल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, ये ठीक है। इसके बाद से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हमें जो दर्रे आती हैं, सॉरी बाय मिस्टेक से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सीपी किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा, ठीक है। जब हम ट्रिक से देखेंगे तो आपको यह जो मैंने मिस्टेक किया है यह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से उत्तराखंड में जो दर्रे आती हैं वो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक होते हैं। फिर सिक्किम में देखेंगे तो अभी चलिए इसे हम देखते हैं मैप के द्वारा, तो आपको दिख जाएगा यहाँ वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पहले ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से देखोगे तो आपको सही से ये समझ में आ जाएगा। जैसे हिमालय की पैसेज को देखने के लिए हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो इसे हम याद करने के लिए कहेंगे बुर्ज खलीफा जो पेन से बनी है। जैसे क्या होगा कि बुर्ज खलीफा जो पेन से बनी है, तो बुर्ज से आपका हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, फिर खलीफा से खरदुंगला और फिर आपको यहाँ जो से आपका हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा जोजिला, ठीक है, जोजिला दर्रा, खलीफा से खरदुंगला, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ दिखेगा पेन से हो जाएगा आपको पेंसिला दर्रा, ठीक है। यहाँ पे पेंसिला दर्रा है, ठीक है। मैप में आप देखना आपको अच्छे से दिखेगा। उसके बाद से बनी से हो जाएगा बनिहाल, यहाँ पे बनिहाल, यहाँ पीर पंजाल मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये पहला हमारा ट्रिक हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो दर्रे अभी पाई जाती हैं इन्हें याद करने के लिए आप ये जो ट्रिक है बुर्ज खलीफा जो पेन से बनी है इसको कम से कम 5-6 टाइम्स आप इसको रिपीट करोगे तो आपको यह याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसे हम देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हमें हमारे माइंड में एक जो आता है वो हो जाएगा उत्तराखंड नहीं हिमाचल प्रदेश के लिए आपको आ जाएगा रोहित का सीप जो कि बड़ा लचीला है। जैसे रोहित का सीप, तो रोह से हो जाएगा रोहतांग, रोहित आपको रोहतांग दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये हो जाएगा रोहतांग, ठीक है। का सीप से हो जाएगा सीपी किला, ठीक है, जो कि बड़ा लचीला है। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा लचीला, ठीक है। आप ऐसे ये जो है बस ऐसे ही लिखा है, तो यह ऐसे आप हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देख लोगे। इसके बाद से उत्तराखंड का जो दर्रा है इसे याद करने के लिए एक जो ट्रिक है वो है माना लिपू मुलिंग नीति था। जो माना, जैसे माना हमने माना कि लिपू जो था मुलिंग नीति था, ठीक है। तो माना से आपका हो जाएगा मानाला, यहाँ पे लिखा हुआ है मानाला, ये रहा उत्तराखंड, यहाँ पे है आपका मानाला। उसके बाद से लिपू लेक यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद से नीति दर्रा और मलिंग करके यहाँ पे एक और दर्रा है, इसे हो जाएगा आपका मलिंग, ठीक है। इसके बाद का जो दर्रा है वो है सिक्किम का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे नाथुला और यहाँ पे ये जो सिक्किम है यहाँ पे आप ये वाला जो पार्ट है ये है सिक्किम। तो सिक्किम के दर्रों को याद करने के लिए नाथुराम जेल गया, मतलब आप याद कर लो सिक्किम के जेल में नथुराम गए, मतलब नथुराम जेल गए, कहाँ गए तो सिक्किम में गए। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, जैसे नाथुला पास, नथुला दर्रा और जेपिला दर्रा। तो इससे आपका यह ट्रिक हो जाएगा। इसके बाद का जो ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ट्रिक आ जाएगा आपको, या तो बम फोड़ लो या दिवाली मना लो। तो इसे याद करने के लिए हमारा जो ट्रिक होगा वो यह हो जाएगा, या से आपका हो जाएगा यांग्याप दर्रा, फिर आपका बम से बुमला, यहाँ पे बुमला, फिर फोड़ लो ये ऐसे ही है, फिर दिवाली से आप देखो यहाँ पे हो जाएगा दी से हो जाएगा दिफू, वा से हो जाएगा आपको यहाँ पे वाली, दीपू बोमिडला, ये आपको ऐसे दर्रे हो जाएंगे, ठीक है। तो
ली से पासकांड ऐसे मतलब यहाँ पे जो दर्रे हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मतलब एक और दर्रा जैसे मणिपुर में तुरजू दर्रा होता है, आप मणिपुर का जो दर्रा आएगा उससे आप तुरजू दर्रा देख लोगे। तो ऐसे हमारा जो ये जो हिमालय के फॉर्मेशन से जो दर्रे हुए हैं, दर्रे जो हैं इन्हें हम याद कर लेंगे, ठीक है। आप ये ट्रिक से याद कर लेना। इसके बाद से जो पैसेज से जो भी स्टेट पीसेस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी क्वेश्चन को हम देख लेंगे। ये जो ट्रिक है आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको यह जो सभी दर्रे आपको अभी दिखने में काफ़ी कन्फ्यूजन लगता होगा कौन कौन सा दर्रा है, बट अगर आप इसको 2-3 बार ऐसे लिख कर बनाकर मैप बनाकर बनाओगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप कभी इस जो दर्रे हैं ये जो पैसेज है इन्हें कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद से इनकी क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखेंगे। जैसे यूपी पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेला उत्तराखंड, यहाँ पे दिया हुआ। जैसे हमने अभी देखा जम्मू कश्मीर में चांगला, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये सब तो हमने देखा। सेला जो कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा होता है, ठीक है। इसके बाद से राजस्थान पीसीएस में आया हुआ था 2013 में, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो पालघाट जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। उसके बाद से एक और क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है। जैसे किसका इनमें यहाँ पे सुमेलन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा भोरघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह गलत हो जाएगा। जैसे बॉमिड बम देखा था हमने, बम फोड़ लो, जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखा था बम फोड़ लो, तो ये हो जाएगा बॉमिडला अरुणाचल प्रदेश। नथुराम सिक्किम में देखा था नथुराम जेल गए, तो आपको वो ट्रिक से याद हो जाएगा नथुला। उसके बाद है पालघाट जो कि केरल में है। पालघाट ये जो जैसे साउथ के जो दर्रे हैं इन्हें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पालघाट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो केरल का जो दर्रा है यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम हिमालय की दर्रे को देख रहे थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन। जैसे सीपी किला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20 का जो ऑप्शन होगा यह नहीं होगा, क्योंकि लिपू लेक जो है दर्रा भारत चीन की सीमा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। आप यह मैंने अभी जो सियाचिन जाने के लिए बताया था जो दर्रा, तो वहाँ पे आप देखोगे लिपू लेक वगैरह था, ठीक है, या उत्तराखंड में है और ना कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे यह गलत हो जाएगा। तो आप मैप और ट्रिक और फिर जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है इन सभी को देखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप इसे करने में बेहतर पोजीशन में रहोगे। इसके बाद से जो हमारा पाँचवां क्वेश्चन है वो यह है कि यह यूपी पीसीएस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है। जैसे सीपी किला दर्रा, बॉमिडला, नाथुला, जोजिला। तो सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला मेघालय यह नहीं दिया है। जैसे हमने देखा था नाथुला जो है वो सिक्किम में है, नाथुला जो दर्रा है वह है सिक्किम में। अगर दिया रहेगा कि कौन सही है तो आपका मतलब इसमें कौन सही है तो आपका सीपी किला हिमाचल प्रदेश, बॉमिडला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू कश्मीर ऐसे हो जाता। उसके बाद से छठा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, तो ठीक है। तो जोजिला जो कि श्रीनगर को ले से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और सीपी किला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो ये सब भी हम अभी आगे की क्लास में देखेंगे कौन किससे जोड़ता है, कौन से स्टेट से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से एक जो 8वां क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपके यह हमने क्वेश्चन देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला जो कि अरुणाचल प्रदेश में। जो ये क्वेश्चन नाथुला आप देख रहे हो, नाथुला दर्रा, यह हमेशा बार बार रिपीट कर रहा है। यूपी पीसीएस में पूछा, एमपी पीसीएस में पूछा, राजस्थान पीसीएस में पूछा, और इससे तो आपके माइंड में यह आ रहा है कि सभी पीसीएस के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो आपको कोई सी भी गाइड वगैरह मिल जाएंगी, बुक मिल जाएंगी, आप उसको अपने पास रखना। और जैसे आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा, तो आपका माइंड क्लियर होते जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है।
तो ये नथुला दर्रा हमने देखा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सभी जो दर्रे हैं इन्हें ट्रिक से भी देखा था। तो आपके माइंड में आ जाएगा नाथुला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ना कि सिक्किम में है, ठीक है। तो ऐसे ये आप टिक कर लोगे। 2017 का ये क्वेश्चन है। फिर IAS के प्री एग्ज़ाम 2007 में एक क्वेश्चन था, वर्ष 2006 के लगभग मध्य हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया है? तो हो जाएगा नथुला, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक क्वेश्चन है 10 नंबर कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग सही उत्तर कौन सा है? जैसे बनिहाल, नथुला, नीति, सिपिकिला। तो आप ट्रिक से याद कर लोगे, ठीक है। बनिहाल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हमने देखा था जो ट्रिक, ठीक है। उसके बाद नाथुला सिक्किम, नीति या जो नीति है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद से सिपिकिला, तो यह हो जाएगा आपका ये जो सिपकी जो है वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और नीति जो होगा उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद से जैसे आप इसको याद करने के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि या तो बम फोड़ लो वैसे, या फिर नाथुराम जेल गया, फिर माना लिपू मूलिंग नीति था। तो मूलिंग नीति था, यह उत्तराखंड के लिए मैंने ट्रिक बताया था। तो आपको नीति यहाँ आ गया, नीति से आप इस लाइन को याद कर लोगे उत्तराखंड का, तो आपको आसानी से टिक हो जाएगा। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे बुमला, जेपिला, मूलिंग, सिपिकला, ऐसे ही आपको बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है जो कि UPPSC 2006 में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद से 2012वां जो क्वेश्चन है वो है कि माना दर्रा, नाथुला, जोजिला और सिक्किम। तो ऐसे ही एक स्टेट जैसे दे दिया, आपको स्टेट दे दिया और उसमें कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो हमने देखा कि UPPSC में ऐसे क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। फिर राजस्थान PCS में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप जो यहाँ जो नहीं है इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसे आप अच्छे से देखना है या नहीं है। इसमें कंफ्यूजन होने से आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। तो इसका जो क्वेश्चन है कि जेपिला सिक्किम, ठीक है, जैसे नथुराम जेल गए तो जेपिला हो जाएगा, सिक्किम ये सही है। माना और नीति, तो ये उत्तराखंड में हमने देखा था। अभी जो देखा था कि मानाला जो हमारा ट्रिक था, माना लिपू मूलिंग नीति था, तो नीति से माना और नीति दोनों यहाँ पे आ गए, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। सिपिकला जो कि जम्मू कश्मीर, ये गलत है। जम्मू कश्मीर का भी हमने ट्रिक देखा था, तो आपने देखा था कि बुर्ज खलीफा जो पेन से बनी है, तो इसमें आप देखो सिपिकला आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपका यह जो सिपिकला है या नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर बॉमिडला, तो या तो बम फोड़ लो या फिर दिवाली मना लो, तो ऐसे देखा था अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को देखो कि इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को करने की पोजीशन में रह रहे हो, ठीक है। तो आप मैप में ज़रूर जाकर सभी जो पैसेज हैं, जो दर्रे हैं, इनको आप जाकर मैप आप खुद से बनाना स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज में कौन से दर्रे आते हैं उनको नोट करना, फिर उसको मिटाना, मतलब फिर उसके बाद से इरेज करना, आप उसके बाद से फिर उसको नोट डाउन करना। तो ऐसे आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख, ठीक है। इसके बाद से और जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट जो है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम उत्तराखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ PCS में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ PCS और बिहार PCS में क्या है कि 5 ऑप्शन करके PCS में आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का तो जैसे 5 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, बट बिहार PCS में क्या होता है कि 5 ऑप्शन दिए होते, 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और 5वां जो ऑप्शन होता है वह होता है या तो इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो वो आप काफ़ी कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे यहाँ पे आप देख लो, बिहार PCS में भी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है, इसे हम अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ PCS में क्या है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह हम नहीं है, तो हमने देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश, जबकि यहाँ सिक्किम होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है?
तो रोहतांग दर्रा से जो हमने लिखा था कि रोहित का जो सीप है काफ़ी लचीला है, ठीक है। तो इसका रोहित का जो सीप है काफ़ी लचीला है, हिमाचल प्रदेश वाले दर्रे को देखा था। तो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इस ट्रिक से कभी नहीं भूल, सब क्वेश्चन को देख रहे हो कि आप करने की पोजीशन में रह रहे हो। फिर माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह आप देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड, ठीक है। तो माना के लिए मैंने आपको बताया था कि माना लिपू मूलिंग नीति था, ठीक है। तो माना ला हो जाएगा, माना ला दर्रा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको उत्तराखंड। उसके बाद से विगड़ी नीति माना क्या है, ठीक है। तो यह दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे का नाम दिया हुआ है। उसके बाद से यूपी के लोअर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। फिर जो बिहार पीसीएस 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है यह क्या है, तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे नाथुला जो दर्रा है काफ़ी ही ऊंचाई पर स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है 14,450 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है 11,578 फीट। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई, तो ऐसे आप देखो कि जो अभी की पीसीएस बिहार पीसीएस में इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए, स्टेट ना पूछ के कौन से स्टेट में है, तो आप स्टेट देखना, उसकी ऊंचाई वगैरह देखना, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो आज का सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। तो अभी जो बिहार का पीसीएस आने वाला है या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए सीरीज जो हमारा है मतलब सभी पीसीएस के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको मेरा यह सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं, तो सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है।